अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाले वाली मैक्रोनी पास्ता जो है क्विक, इजी और बहुत टेस्टी। इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त और मुनफरिद है। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को मिला के आज मैं आप लोग से पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें झटपट शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या अज्जा चाहिए। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी ले ली है, 2.5 गिलास मैंने मैक्रोनी ली है। 1 पाव वाला जो चावल का होता है ना बर्तन, उसके 2.5 लिए हैं मैंने। 2.5 पाव के करीब मैक्रोनी ली है मैंने। और जैसे हर घर में होता है ना, 1 गिलास होता है चावल नापने वाला 1 पाव का, तो वो गिलास मैंने 2.5 गिलास ले लिए है मैक्रोनी। अब मैक्रोनी को मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अब लेनी है मैंने 2 गाजरें। 2 गाजरों को मैंने फाइनली बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, लंबा लंबा काट लिया है। 2 शिमला मिर्च ली हैं, इसको भी मैंने लंबी लंबी काट ली हैं। आधी प्याली मैंने ली है मटर के दाने, इसको वॉश करके धो के रख लिया है। 4 दरमियानी साइज़ की प्याज गोल गोल लच्छे काट के धोकर रख लिया है। अब झटपट मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए पानी को चूल्हे पे रख लिया है। 4 जग पानी को रखा है। इसको इसी में ही अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल और नमक भी। अब ये इस मैक्रोनी इसको इसी के जब पानी उबाल आ जाएगा तो मैक्रोनी डालकर उबलने के लिए रख दूँगी। तो मैंने डाल दिया है, नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून भर कर नमक डाल दिया है मैंने इसको। और अब देखिए, मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए रख दी थी। अब मैक्रोनी हो गई है, उबल गई है तकरीबन। फुल नहीं उबालना है, एक कनी छोड़ के मैंने इसको पसा लिया है, छान लिया है। मैक्रोनी को थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डालते हैं ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं, अच्छी तरह से खिली खिली रहें। देखिए कैसी खिली खिली सी है। और इसको देखिए अच्छी तरह से पानी चला लिया है मैंने। देखिए ऐसी गली भी होनी चाहिए। एक कनी छोड़कर मैंने इसको पसा के एक साइड पे रख दिया है। अब सब्जियां जो मैंने ली थी उनको हम फ्राई कर लेते हैं हल्का हल्का सा। सॉस पैन में मैंने डाल दिया है, 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल डाला है। अब एक एक करके सारी सब्जियों को मैं फ्राई कर लूँगी। गलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि शाइनिंग सी आ जाए, क्रंच सी रहे ना, तो ज़्यादा सही रहता है, बेहतर रहता है। तो अब मैंने इसमें गाजर डाल दी, मटर भी शामिल कर दिए हैं मैंने। इसको अच्छी तरह से देखिए, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। गलाना नहीं है, ये गलेंगी तो उसमें खुद ब खुद ऐसे इतनी फ्राई होंगी ना तो खुद ब खुद गल जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी। अब शिमला मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये देखिए हल्का सा सौते कर लिया है मैंने। और इसको सौते करके फ्राई करके एक साइड पे मैंने ये सब्ज़ियाँ रख दी हैं। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब मसाला तैयार करते हैं मैक्रोनी के लिए। मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ाया है और 1/2 प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। तो कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ले लिया है और 4-5 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखें लहसुन सुनहरा सा हो जाएगा ना, सुनहरा सा हो गया है तो इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। इस मैक्रोनी की स्पेशलिटी है कि इसमें मैं लहसुन से बघाड़ती हूँ और अदरक लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप करके देखिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखें अब मैंने इसमें 1-2 दरमियानी साइज़ के टमाटर पीस के वो भी शामिल कर दिया है मैंने इसमें। अब डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है इसमें मैंने। मसाले वाली चटपटी सी पास्ता जो मैक्रोनी बना रही हूँ, अब इसमें मैं डाल दूँगी। नमक भी शामिल कर दिया है मैंने इसमें। 1 टीस्पून नमक डाला है और 3 टीस्पून मैं इसमें भर कर डालूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं।
तो ये मैक्रोनी पास्ता लवर्स के लिए आज ये मेरी वीडियो ख़ास है। जो पास्ता लवर्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ी ख़ास है ये मेरी वीडियो। तो मसाले वाली मैक्रोनी की रेसिपी है ये, और मसाले वाली चटपटी सी है ये रेसिपी। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा सा इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसको देखेंगे मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं जो मैक्रोनी उबाल के रखी थी ना मैंने, वो मैक्रोनी भी मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी, और इस मसाले को अच्छी तरह से मैक्रोनी में कोट कर देना है अच्छी तरह से। ये देखिए अभी इसमें तेल में डलेंगी ना मैक्रोनी, बिल्कुल अलग अलग खिली खिली सी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनी है ये देखिए। ये आज की रेसिपी मेरी पास्ता लवर्स के लिए है, जो हम पास्ता बड़े शौक़ से खाते हैं ना, हर स्टाइल का पास्ता, और क्रीमी सा खा के ज़रा हो जाते हैं, तो ज़रा उनकी ज़बान का टेस्ट चेंज हो जाएगा। चटपटी मसाले वाली चटखारेदार सी है ये मैक्रोनी, देसी जायका भी इसमें शामिल है। अब डाल देते हैं 2 टेबल स्पून भरकर सोया सॉस शामिल कर दिया है मैंने। अब सॉसेस डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस डाला है मैंने इसमें। आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब ये मैंने इसमें दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं, और इसको अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने, पूरी मैक्रोनी में शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी वाइट सिरका भी डाल दिया है मैंने, और इसको भी अच्छी तरह से पूरी मैक्रोनी में मिला दिया है अच्छी तरह से। नमक चेक कर लें, अगर नमक आपको कम या ज़्यादा कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं इस स्टेज पर। तो अब जो मैंने सब्जियां स्लाइस प्याज के काट के धो के रखे थे, वो भी मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया है, डाल दिया है। इसको भी पूरी मैक्रोनी में अच्छी तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से पूरा। अब और हरा मसाला जो थोड़ा सा मैंने डाला है, बनाया है, वो भी काट के रखा हुआ है मैंने, वो भी इसमें शामिल करना है। देखिए प्याज मैंने सारे लच्छे वगैरह जो मैंने प्याज काट के रखी थी सब डाल दिया है। अब इसमें 8 से 9 छोटी वाली हरी मिर्चें बारीक काट के, वो भी चॉप नहीं किया, बारीक काट के डाला है मैंने, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। बड़ी स्पाइसी और बड़ी चटपटी सी मैक्रोनी है, आप लोग बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपी देसी स्टाइल की है। अब एक दरमियानी साइज़ का टमाटर भी मैंने बारीक चॉप करके रखा था, वो भी मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैक्रोनी में मिला रही हूँ। इस अंदाज़ में आप मैक्रोनी बना के खाएंगे ना तो आप वाह वाह करेंगे, और मुझे यकीन है कि आपने एक दफ़ा अपने घर वालों को खिला दी ना मैक्रोनी इस तरह से, तो आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश कर के बनवाएंगे। बड़े मज़े की मैक्रोनी है ये। अब मैंने सारी जो सब्ज़ियां फ्राई करके रखी थी ना, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और इसको अच्छी तरह से पूरी मैक्रोनी में मिला दिया है। बड़ी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी है, आप यकीन करें। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने सारी में मिला दिया है, और हरा धनिया तो डालना ज़रूरी है तो डाल दिया। तो मैंने हरा धनिया बारीक सा काट के रखा था, वो भी शामिल कर दिया। ये आधा पाव मैंने चिकन को उबाल के उसके रेशे बना लिए थे, इसको भी ऊपर से अच्छी तरह से डालकर, और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढककर धीमी आंच पे रख दूँगी, और फिर डन है, तैयार हो गए। फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलें, तैयार हो गई, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। यह हमारी मसाले वाली पास्ता मैक्रोनी सर्व करने के लिए बड़ी मज़ेदार सी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसमें हरा धनिया
गार्निश करने के लिए हरे धनिया से गार्निश करेंगे और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी खुशनुमा सी लग रही है और जायकेदार तो बहुत मज़ेदार सी है। आप ट्राई कीजिएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़ेदार सी मैक्रोनी पास्ता तैयार हो चुका है। ये हमारी मसाले वाली मैक्रोनी पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें, गरम गरम पेश करें, खिलाएं और गरम गरम खाएं। ये परफेक्ट डिश है एक छोटी सी गैदरिंग और फैमिली के लिए। अब इसको हरे धनिया से हमने गार्निश कर लिया है और इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। बड़ी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।